आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जहां पर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं ईडी की टीम को। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की टीम ने धावा बोल दिया है और दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर इनके छापेमारी चल रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं ईडी की टीम को, यानी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। संजीव हंस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको पता है कुछ दिनों पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई थी पटना में, आईएएस संजीव हंस के दफ्तर में, उनके घर पर, गुलाब यादव के कई ठिकानों पर, उनके घर पर, पुणे में उनके घर पर, तो उसके बाद से काफ़ी राजनीतिक जो पारा है वो चढ़ गया था। विपक्ष नीतीश सरकार को निशाने पर ले रहा था और इसके बाद नीतीश कुमार ने संजीव हंस को उनके पद से मुक्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद से मामला थोड़ा सा थम गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से मामला उबल रहा है। और अभी अभी जो खबर आ रही है, संजीव हंस और गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में। और लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं ईडी को। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में छापेमारी इस वक्त चल रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। उस वक्त भी कुछ दस्तावेज मिले थे जिसमें कई सारे आईएएस अधिकारी, माफ कीजिएगा, कई सारे आईएएस अधिकारियों का नाम था उसमें। कई सरकार में मंत्री थे, उनका भी नाम था। तो ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है अगर संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती है तो, क्योंकि संजीव हंस नीतीश कुमार के एक समय प्रिय अधिकारी में से एक थे और संजीव हंस पर जिस वक्त ईडी की कार्रवाई हो रही थी, नीतीश कुमार काफी दबाव में थे। सवाल यह उठ रहा था कि आखिर संजीव हंस के ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है वो नीतीश को पता है या नहीं पता है, या नीतीश को अगर पता है तो वो अपने जांच एजेंसियों से क्यों नहीं छापेमारी करवा रहे, बल्कि अमित शाह और मोदी की जो टीम है ईडी, उनसे छापेमारी हो रही है। तो राजनीतिक पारा इसीलिए भी चढ़ जाता है क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है केंद्र सरकार में। मोदी की सरकार इस वक्त नीतीश की बैसाखियों पर टिकी हुई है। 12 सांसद नीतीश के हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है, बीजेपी को 240 सीटें ही आई है। तो ऐसे में नीतीश की काफी अहम भूमिका है सरकार को चलाने में, सरकार के बने रहने में। और ऐसे में नीतीश के जो प्रिय अधिकारी हैं, संजीव हंस पर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, अगर कोई अहम दस्तावेज उनके घर से, उनके ठिकानों से मिलते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। उस वक्त भी ये खबरें चल रही थी कि अमित शाह ने नीतीश पर दबाव बनाने के लिए, नीतीश को कसने के लिए संजीव हंस पर छापेमारी की है, संजीव हंस के ठिकानों पर। तो संजीव हंस के गर्दन को पकड़ा जा रहा है और ये सब क्यों हो रहा है ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अभी आपने बीते दिन देखा था किस तरीके से नीतीश कुमार फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया, पूर्णिया से लेकर सहरसा और रोहतास में कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और अधिकारियों को साफ साफ उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार का नाम अभी तक किसी भी चीज में नहीं आया है। कोई भी अगर भ्रष्टाचार का मामला हो, नीतीश कुमार बेदाग रहे हैं। लेकिन संजीव हंस का जो मामला है ये काफी सेंसिटिव है और संजीव हंस की जिस तरीके से करीबी है नीतीश कुमार से, तो ये लोग कह रहे हैं कि जो दस्तावेज मिले हैं संजीव हंस के ठिकानों से, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी लपेटे में आ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से दस्तावेज ईडी को मिले हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है। तो राजनीति जो है वो करवट ले रही है। बीजेपी को यह भी डर है कि कहीं नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ ना चले जाएं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी, आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी और उसके बाद ही जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार आए थे और बिहार आकर उन्होंने नीतीश कुमार से सबसे पहले मुलाकात की थी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने खुले मंच से यह भी कह दिया था कि 2 बार हमने गलती कर दी आरजेडी के साथ जाकर,
अब नहीं जाएंगे नड्डा के सामने, उन्होंने ये बात कही थी। और नड्डा ने भी इसके एवज में एक वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश के ही नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से संजीव हंस पर फिर से कार्रवाई हो रही है, संजीव हंस और गुलाब यादव पर शिकंजा कसा जा रहा है, कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश की जेडीयू मुश्किल में आ सकती है और खुद नीतीश कुमार भी फेरा में पड़ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस मामले पर। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।